हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पाठशाला। मेरा नाम सुप्रीत धमीजा है और मैं पिछले 3.5 ईयर्स से अनअकैडमी प्लस पे आपको क्लासेस देती आ रही हूँ एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। मैं रैंक 1 एजुकेटर हूँ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, और अगर आप मेरे पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी पर तो आप डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं सुप्रीत लाइव, जिससे आज की डेट में आपको 23% ऑफ मिल रहा है मेरे इस डिस्काउंट कोड से। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 6 जनवरी तक ही वैलिड है, तो अगर आपको 23% का ऑफ चाहिए है तो आप 6 जन से पहले मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग 5 स्टेप्स में एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कवर करने वाले हैं जिससे हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि हमारा फेब वाला अटेम्प्ट, हमारा लास्ट अटेम्प्ट हो जेआरएफ का पॉलिटिकल साइंस में। मैं आप लोगों को एक और चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी। दिसंबर 2022 का जो अटेम्प्ट है, क्योंकि नेट साल में 2 बार हुआ करता था लेकिन 2 सालों से वो एक ही बार शेड्यूल किया जा रहा था, तो जो दिसंबर 2022 का अटेम्प्ट है वो फेब 2023 में लिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू एनटीए। सो ये अटेम्प्ट पिछले साल का है जो इस साल अभी फेब में होने वाला है। ये आपके 5 ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको जेआरएफ ये वाला है उसे लास्ट बनाने में बहुत मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको और अपडेट्स चाहिए होते हैं तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल द पाठशाला ज्वाइन करना चाहिए है, जहां मैं आपको क्विजेस, फ्री पीडीएफ, करंट अफेयर्स एंड लगातार अपडेट्स ऑन माय क्लासेस देती रहती हूँ। 23% discount code only and only by using my referral code Supreet Live for Unacademy की paid classes। स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा लैक जो मेरे को पढ़ाते हुए एक्सपीरियंस हुआ है, स्टूडेंट्स को अपने सिलेबस की जानकारी ही नहीं होती है। हमारे सिलेबस में ये यूनिट कहाँ है मैम, ये चैप्टर कहाँ है, ये क्यों नहीं आता, ये वाला सिलेबस क्यों आ रहा है। हम सबसे पहले अपने सिलेबस की हार्ड कॉपी निकलवा लें। एज अ स्टूडेंट वो मस्ट है। आप कितना भी लैपटॉप से पढ़ते हो, कितना भी आईपैड से पढ़ते हो, कितना भी फोन से पढ़ते हो, जो ट्रेडिशनल मेथड है ना कि आपके पास पर्चे पर निकला हुआ है पूरा सिलेबस, आप उसे पलट रहे हैं, आप उस पर पॉइंट्स लिख रहे हैं, उसका मजा ही कुछ और है। उससे स्टार्टिंग एकदम बढ़िया हो जाएगी। तो पहले तो हार्ड कॉपी निकलवाइए अपने सिलेबस की, एक पेन लीजिए और उस सिलेबस को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, 1.5-2 घंटा लगा के सिलेबस पढ़िए। यस, 1.5-2 घंटा लगा के। अब आप क्या करो, उसमें से छांटना शुरू कर दो कि ये पोर्शन मुझे पसंद है, ये पोर्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये वाला पोर्शन मेरी लाइकिंग में आता है, ये वाला पोर्शन मेरी डिसलाइकिंग में आता है। उसके बाद आप उससे जुड़े हुए सारे रिसोर्सेज अपने दिमाग में इकट्ठे करके वहां साइड में जो पर्चे में जगह बचेगी, यहाँ पर जैसे आप लिखना शुरू कर दो। इसका एग्जाम्पल देती हूँ। ये यूनिट 1 है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, मैंने प्रिंट आउट निकलवाया, मेरे पास ये साइड में जगह बचती है सिलेबस में। अब मैंने लिबर्टी, इक्वालिटी ये सब नोटिस कर रही हूँ, मैं रीड कर रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ यार मुझे पावर के कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं है, मुझे इसका कोई थिंकर नहीं आता, मुझे इसकी बुक्स नहीं आती। तो मैंने साइड में प्रॉब्लम्स लिख लिए, इश्यूज लिख लिए कि अच्छा मुझे क्या नहीं आता, मुझे थिंकर नहीं आता, मुझे बुक्स नहीं आती। अच्छा इसको मैं कहाँ से पढूं, मैं मैम के पीडीएफ से पढ़ रही हूँ, मैं राजीव भार्गवा से पढ़ रहा हूँ, मैं कौन सी बुक यूज करने वाला हूँ। अच्छा सिटीजनशिप में कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या उसका कंटेंट है मेरे पास। अच्छा मार्क्सिज्म तो मैं सुब्रता मुखर्जी के मार्क्स चैप्टर से पढ़ लूंगा, या फेमिनिज्म पे तो अच्छा मेरे पास वो नोट्स पड़े हुए हैं। इकोलॉजिज्म की कौन सी बुक है, कौन सा पीडीएफ है जो मैं पढ़ने वाला हूँ, क्या मेरे पास उसका हिंदी इंग्लिश रिविजन है नहीं है। ऐसे करके ना अपने सिलेबस को पूरा पोस्टमार्टम कर डालो, उसकी पूरी की पूरी A to Z एक एक चीज यहाँ पर नोट कर लो। और उसके बाद ये 10 जब आप यूनिट्स के लिए ये सब इकट्ठा कर लोगे तो आपका आधा लोड कम हो चुका होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास किस चीज के नोट्स हैं या नहीं है, आपके पास किस चीज का कंटेंट है या नहीं, कौन से यूनिट आपको समझ आ रहा है, कौन से यूनिट में बहुत काम करना बाकी है। तो पहला स्टेप ये था कि आप अपने सिलेबस को ढंग से पोस्टमार्टम करो हार्ड कॉपी बना के। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2 कि आप अपने सिलेबस को 2 पार्ट्स में तोड़ दो। जब आपने भी पढ़ा था ना पीछे बैठ के पूरा सिलेबस, सबसे पहले आप ऐसा करो, आप हार्ड यूनिट्स निकालो। जैसे पर्सनली अगर मुझे देखना होगा तो मेरे लिए यूनिट नंबर 8 हार्ड कैटेगरी है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। फिर यूनिट नंबर 10 गवर्नेंस इन पब्लिक पॉलिसी, काफी रटने वाला पोर्शन है, मेरे लिए डिफिकल्ट है। तो यूनिट 8, यूनिट 10, यूनिट 5, यूनिट 2 जो भी आपको डिफिकल्ट लगती है आप आधी आधी कर लो। 5 हार्ड यूनिट्स
जो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, आप पहले उनको अपने पास इकट्ठा करो और जो इजी यूनिट्स है उसको डस्टबिन में फेंक दो उठा के। मेंटली सोचो कि वो यूनिट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए क्योंकि जब आप पहले हार्ड यूनिट्स कंप्लीट कर लोगे तो जो आपको ऑलरेडी इजी लगती है उस टाइम आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत कम होगा, क्योंकि जब एग्जाम में कम दिन होते हैं एंड हम ऊपर से आपकी इजी यूनिट्स भी जो है सिर्फ इजी यूनिट्स हुई हो, हार्ड भी बची हो, तो आपका जो प्रेशर का लेवल है वो इतना इंटेंस होगा कि आप आधी पढ़ाई तो भूल ही जाओगे। इसलिए ऐसा करो, सिर्फ हार्ड यूनिट्स पिक करो एंड इजी वाली को एक बार के लिए भूल जाओ कि वो एग्जिस्ट भी करती है। ठीक है। स्टेप नंबर 3 है, जो आपकी वर्स्ट लैग्ड यूनिट्स अपनी इकट्ठी कर ली थी ना स्टेप नंबर 2 पे, उनका पहले पूरा सिलेबस देखो, उनको पढ़ने की कोशिश करो, पूरा दिल से ट्राई करो कि एक बार तुम उसका सिलेबस पूरा कर सको ढंग से। उसके बाद उसके आसपास के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उन सबको प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर यूनिट मैंने काफी सारे प्रोवाइड करे हुए हैं, फ्री वाले स्टूडेंट्स के लिए प्लस पेड वाले स्टूडेंट्स दोनों के लिए अलग अलग कंटेंट मैंने ये प्रोवाइड कराया हुआ यूनिट वाइज एमसीक्यूज का, ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लीजिए उन यूनिट्स के आसपास। अब जब आपके पास आधा टाइम निकल चुका है और अब जो आधा टाइम बचा है उसमें आपने अपनी उन यूनिट्स को याद करना है जिसे आप थोड़े टाइम के लिए डस्टबिन में फेंक कर आए थे, मतलब बेस्ट लाइक यूनिट्स। जैसे अगर मुझे आईआर बहुत पसंद है तो मैं लास्ट में उठाने वाली हूँ, मुझे वेस्टर्न थॉट बहुत पसंद है तो मैं लास्ट में उठाने वाली हूँ। अब जब आपने लास्ट में जो अपनी फेवरेट यूनिट्स उठाई हैं, ऑब्वियसली अगर वो आप अपनी फेवरेट कैटेगरी में रख रहे हो तो आप उसे ऑलरेडी लाइक करते हो, वो आपके लिए सॉर्ट ऑफ इजी है, उसका कंटेंट आपने 10 बार पढ़ा हुआ है, उसके पीवाईक्यूज आपके लिए नोन है, आपका उसके ऊपर कमांड स्ट्रांग है। तो जब आपके पास टाइम की कमी होगी, पेपर 1 का भी प्रेशर होगा, तो ये वाले यूनिट्स आपके लिए क्यों ज्यादा इजी रहेंगे सॉर्ट आउट करने, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके बारे में जानकारी ज्यादा रखते हो। प्लस आपके पास पहले वाले डिफिकल्ट यूनिट्स एक बार ही एटलीस्ट सॉर्टेड हो चुके होंगे, क्वेश्चंस हो चुके होंगे उसके, तो आपके ऊपर जो मेंटल प्रेशर का लेवल है वो एकदम बैलेंस आउट हो जाएगा और आप एकदम सॉर्टेड तरीके से अपने सिलेबस को 50-50 करके डिवाइड करना सीख चुके होंगे। अब हमारे पास और कुछ नहीं, सिर्फ लास्ट स्टेप बचता है। जब आपने अपने वो 2 भाग जो तोड़े थे स्टेप नंबर 2 में सिलेबस के, यानी इजी और हार्ड वाला पार्ट, जिसमें से आपने पहले हार्ड वाला पार्ट कंप्लीट किया, फिर इजी कंप्लीट किया, अब टाइम आ गया उसे इंटीग्रेट करके, उन्हें कंपाइल करके सिंगल तरीके से पढ़ने का। मतलब अब आप सिलेबस भूल जाइए, एंड के डेज में आप ज्यादा से ज्यादा मॉक क्वेश्चंस लगाइए। वो प्रीवियस ईयर हो सकते हैं, वो नए मॉक हो सकते हैं, वो मॉक टेस्ट का कंपाइलेशन हो सकता है। और टाइम लिमिट के लिए 2 घंटा सेट करिए अपने स्टॉप वॉच पे फोन में और 100 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस का टारगेट रखिए, क्योंकि अदरवाइज आपके पास 3 आवर होते कंपाइल्ड पेपर के लिए, तो आप 2 आवर 100 क्वेश्चंस के हिसाब से अगर घर पे प्रैक्टिस करोगे, आपका हाथ इतनी जल्दी कम होता जाएगा ना, सेट होके टाइम कम होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब 1.5 घंटे में भी मॉक करना शुरू कर दोगे अगर आप बैक टू बैक मॉक्स लगाते रहते हो तो ये फाइनली आप दोनों सिलेबस के सेक्शन को मिलाकर पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जिसमें से आपने पढ़ना कम है और अपने एमसीक्यू वाले पोर्शन पर ज्यादा काम करना है। अब जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है ना, वो भी एनालिसिस के बेसिस पर होना चाहिए। मतलब कई स्टूडेंट्स आकर ना बहुत बढ़ाई मारते हैं अपनी कि हमने 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 500 क्वेश्चन करता हूं मैं तो एक दिन में। लेकिन जब उनमें से एक भी क्वेश्चन उनसे पूछो तो उन्हें पता ही नहीं होता कि 1000 क्वेश्चन में से कौन सा किया था उन्होंने। उसका सबसे बड़ा रीजन जानते हो? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो ये ध्यान ही नहीं देते कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या गलती करी थी, क्या मिस्टेक्स थी, कैसे उसे कैप्चर करना चाहिए था, उसके ऊपर करेक्शन कैसे करना चाहिए था, उसके क्वेश्चंस कैसे देखने थे, सोल्यूशन कैसे देखना था, वो किसी को लेना देना ही नहीं है। आप 1000 क्वेश्चन करो, 2000 करो, 100 करो, 150 करो, एंड में मैटर ये करता है आपको उसमें से समझ कितना आया। अगर आपको उसमें से समझ आ ही नहीं रहा तो आप 10,000 क्वेश्चंस भी इकट्ठे कर लोगे ना कहीं से, और आप कहोगे मैंने दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के सारे क्वेश्चन करे हैं, तब भी आपको एग्जाम क्लियर होता नहीं दिखेगा। द पॉइंट इज, अगर आप 100 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ऐसे करिए कि उसका एक एक वर्ड आपको क्लियर हो। अगर 4 बुक्स एंड ऑथर्स मैच करने को आए हैं, उसमें से हर एक बुक ऑथर का करेक्ट आंसर आपको फीड हो जाए। अगर 4 बुक्स अरेंज करने को आई है तो उन सबके ईयर आपके माइंड में फिट हो जाए। इस तरह से एक कोटेशन आई है तो बाकी थिंकर्स का उससे क्या लेना देना है वो आपको पता चल जाए। 1 राइट आंसर
to one question is not the way to solve MCQs. आपको ये देखना होता है one right answer क्यों है, क्योंकि 3 wrong answers हैं. So one right answer के सामने 3 wrong answers का जो रेशियो है वो सिर्फ एनालिसिस से ही तय किया जा सकता है. तो 3:1 का कॉम्बिनेशन करिए, 1 right answer, 3 wrong answers, and in the end what you will get is a full and final MCQ analysis. तो ये तरीका होगा 5th and final step to the preparation of JRF in 2023 February month. ये 5 स्टेप्स फॉलो करके देखिए आज से ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू टुडेज वीडियो. आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो वेरी सून. लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.